हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 11 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 11 का पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत के कुल कितने महीने तक रहा था भारत में? तो ये रहे थे टोटल 19 महीने तक रहे थे भारत में। 2 नंबर क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो ये करवाया था महाबलीपुरम। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और इसका शासनकाल जो है 1206 से, ठीक है, 1210 तक था। ठीक है दोस्तों। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो ये था औरंगजेब के समय में। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविंग समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से। ठीक है दोस्तों। और गांधी इरविंग जो समझौता था ये हुआ था, गांधी इरविंग समझौता हुआ था 5 मार्च को 1931 को हुआ था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो ये विद्वान था अरस्तु थे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है संकोच नदी जल परियोजना। 9 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान करें। तो सही मिलान करना है 9 का राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल का हो जाएगा भूकंपीय तीव्रता, और ब्यूफोर्ट स्केल का हो जाएगा हवा की गति, और केल्विन स्केल का हो जाएगा दाब हो जाएगा, और मिली बार स्केल का हो जाएगा परमताप। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एक राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो ये मिली है आयरलैंड से मिली है। और साउथ अफ्रीका से क्या मिला है? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन मिला है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 19 का 1 के क में। ठीक है दोस्तों।
13 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है संसद में। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो ये 6 महीना तक। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो वह है दहेज निषेध विधेयक 1961। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो वो राज्य है बिहार है। ठीक है, यहाँ पे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है विश्व बैंक का। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है? तो ये पहला देश है चीन है, जो पहला देश कागज की मुद्रा जारी किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर, ये सही है। आयकर, राजकर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये केंद्र का कर है। ठीक। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, ये सही है। चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करदाता और सरकार के बीच कर के संबंध में कोई सीधा संबंध ना हो। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के बच्चों का भविष्य ए फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जारी की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और द लैंसेट के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है? तो ये कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? तो ये गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, ये दूरी का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा? तो ये किसी घर्षणहीन सतह पर। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है तो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कृतीय केंद्र कहलाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को दर में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का उत्प्लवन बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, और टाइफाइड जीवाणु से। ठीक है, और ये जो दोस्तों कुष्ठ रोग विषाणु से नहीं, ये जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। ठीक है,
जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। और खसरा ये वायरस से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊष्मीयमान कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, तो ये दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो ये है कार्बन। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा एक सूक्ष्म सेल में। 35 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम, तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, उसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो ये है परमाणु। 38 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है, तो ये मोसले के नियम पर आधारित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप समस्थानिक को कहते हैं, तो ये कहते हैं ट्रिटियम को कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण से प्रयुक्त होती है, तो ये होती है अमोनिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग है, तो ये है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। 42 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है, तो ये है ग्रेफाइट है पेंसिल का लेड। 43 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। 44 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। 45 नंबर क्वेश्चन है, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं और तारक केंद्र नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई से माप सकते हैं, तो ये मापते हैं हम लोग कैलोरी से मापते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का जो स्रोत है ये गाजर होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है एक्सोरोफाइटल होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, तो जलवाहित रोग इसमें से कौन सा है, तो ये दस्त है। ठीक है, इक्यावन नंबर क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, तो ये है कैल्शियम,
फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं, फल नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की भूमिका है। तो क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची थी। तो ये पहुंची थी जहांगीर के समय में। 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। तो कर्नाटक सरकार का ये जो है संगीत नहीं है कर्नाटक संगीत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टप्पा। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं हैं। तो ये 57 का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की संस्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है। तो ये जो है अनालेक्टस जो है कन्फ्यूशियस का पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में ये जो है 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जबलपुर में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343 ये जो है। ठीक है दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर सुमेलित करना है 64 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी राइट आंसर है। 1 का 4 तमिलनाडु का हो जाएगा। डोल तमिलनाडु का हो जाएगा। पोंगल हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का, इसको फिर से तमिलनाडु का जो है ये पोंगल हो जाएगा। और बी का पश्चिम बंगाल का ये हो जाएगा डोल पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, और केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा ओनम हो जाएगा केरल का। और असम का हो जाएगा बिहू हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में से सबसे संबंधित निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का मदर टेरेसा। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था लंदन। 68 नंबर क्वेश्चन है मैथ का 69। 70 नंबर क्वेश्चन है, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था बड़ोदरा गुजरात में। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है। तो ये राज्य है बिहार। 72 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये जो है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये है
रामगंगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो ये प्यूर्टो रिको। 77 नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो इसका आधार है सैन्य। 78 नंबर क्वेश्चन है, लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये है यूनान और तुर्की से। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। 80 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है? तो ये वोट बैंक की राजनीति को। 81 नंबर क्वेश्चन है, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मानवीय इच्छाओं से। 82 नंबर क्वेश्चन है, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो ये है महाराष्ट्र का। 83 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं के.एम. चंद्रशेखर। 86 नंबर क्वेश्चन है, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है के सेल्जा की पुस्तक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया न्यूजीलैंड को। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में कितने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये भूपेंद्र यादव ने किया है। किसने? 89 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये 2025 तक। 90 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 तक मंजूरी दी है? तो ये राशि है 13,000 करोड़ रुपया। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है लवलीना बोरगोहन ने। 92 नंबर क्वेश्चन है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? तो ये हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो ये है LV-M3। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये है 2023 बाजरा के लिए है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति के विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र को। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ने ब्रेल लैरा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। 98 नंबर क्वेश्चन है, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत गुहा को। 99 नंबर क्वेश्चन है,
2023-24 के अवधि में नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का अध्यक्ष है अनंत महेश्वरी। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 11। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।